फिर से स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव चैनल पे। तो रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए फिर से एक बार मैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप कलम कापी लेकर बैठिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वैसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा। अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ पीडीएफ, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऋषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये पुरुषों का सेक्स का हार्मोन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये महिला का हार्मोन्स होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप से संग्रहित होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी नोट करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वार्नर हाइजेनबर्ग। वार्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणी रंग लवणों में मौजूद वर्गों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्ग शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसमें से बताइए कि कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। वैसे आपको याद नहीं होगा तो बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाल दिया हूँ। तो आप ध्यान से इसका आंसर दीजिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आपका रहेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से हवा का दाब चेक किया जाता है। तो ये आपका बैरोमीटर आंसर रहेगा, यानी कि राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है। पौधों में वह कार्बोहाइड्रेट जिनके तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मेढक। मेढक एक उभयचर होता है। और आपका कछुआ, सांप, मगरमच्छ ये सरीसृप से संबंधित होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी का निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोधी दवा क्वीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? क्विनीन। क्विनीन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है कुनेन के छाल से। कुनेन के छाल से होता है। कुनेन के छाल से आपका ये दवा बनता है, जिसे कुनेन को सिनकोना भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर या जीव है? आपका ऑप्शन सोच समझ कर दीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गिरगिट। गिरगिट अपना जान बचाने के लिए कलर चेंज करते रहता है। जिस जगह पे जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर वो रेड पत्ता है, अगर वो रेड पे चढ़ता है तो अपने आप को रेड
में ढाल लेता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चाँद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप बताइए, इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसमें से कहा जाता है अवतल दर्पण। ये आप ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीवों के वर्गीकरण के कौन सा तारा कुल फैमिली जाति के बीच है? ये तारा नहीं है, अस्तर है। ये तारा के जगह पे अस्तर है, ठीक है। ये तारा नहीं है, इसको अस्तर कर दीजिएगा, अस्तर। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर भैया दीजिए, फटाक से ना आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा वंश। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? बताइए, इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है बताइए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 कार्बन वाला अणु। ठीक है, कमजोर अम्ल और उसके क्षार का घोल कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? कमजोर वर्ग और उसके छाल का घोल कहलाता है, बताइए। उसके क्षार का घोल क्या कहलाता है बताइए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्फ विलियन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है बताइए? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? बताइए, इसमें से कौन सा? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान। पश्चय पेयोसी ग्रंथि क्या स्रावित करती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, फटाक से बताइए। आप इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सीनिया ग्रेमिनियन कवक से होता है, तो क्या होता है? फटाफट से ना आंसर दीजिए। तो भैया ये होता है गेहूं में ब्लैक रस्ट। ठीक है, ये गेहूं का एक रोग है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आ सकता है। एक पौधे में एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बीजाणु। आप इसको नोट करके रखिएगा। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया बी, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वेबर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट है, इसका आंसर जरूर कमेंट करके दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा गलत है? अब भैया ये हो जाएगा सी। एक तत्व के सभी समस्थानियों को एक ही समूह में रखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और भैया परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी भी सही है।